परम शांति। जब बेहद की आत्माओं का परम शांति के वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तब जो नेगेटिव आत्मा है, जो अत्याचारी है, पापाचारी है, भ्रष्टाचारी है, उनको परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे तो वो अपने सिर पे अपने आप को मारेंगे, अपने सिर पे अपने आप को मारेंगे और लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहेंगे मैं महापापी हूं, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, महापापी हूं। उसी टाइम ये कोर्ट कचहरी कुछ नहीं चलना है, न सरकारें सब फेल हो जानी है, सरकारें कोई नहीं चलनी है आगे चलकर, न थर्ड वर्ल्ड वॉर का वायुमंडल बनेगा। थोड़ा कुछ होगा इधर उधर, थोड़ी कुछ लड़ाई होगी, थोड़ा कुछ मरेंगे, मगर आगे चलकर सब हैंड्सअप हो जाएंगे सब, चाहे धर्म पिता हो चाहे सरकारें भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकारें भी हैंड्सअप हो जाएंगे और सब शांति के वाइब्रेशन टच होते ही सब अपनी उसको आत्मा को टच होते ही उसके शरीर में चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन टच होते ही उसका सूक्ष्म शरीर में शांति मिलेगी, शांत हो जाएंगे। तो उसके कारण शरीर में जो नेगेटिव रिकॉर्ड पड़ा है कर्मों का, वो रिकॉर्ड भी बदलने लगेगा, कारण शरीर भी बदलने लगेगा परम शांति के वाइब्रेशन, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन साथ परम लाइट होगी। तो जैसे जैसे कारण शरीर उसका बदलता जाएगा, कारण शरीर बदलेगा, परम शांति के वाइब्रेशन कारण शरीर के सबके कारण शरीर में प्रवेश करेंगे। जब सारा वायुमंडल में परम शांति होगी, एक एक सेल में परम शांति होगी, तब सबके शरीरों में परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे। तब कारण शरीर, एक और कारण शरीर परम शांति से चार्ज होता जाएगा, तब उसके मन के अंदर बहुत वैराग आता जाएगा और अपने जन्मों के कर्म के हिसाब किताब से याद करेंगे मैं तो महापापी हूँ। अगले जन्म में भी उसको साक्षात्कार होने लग जाएंगे धीरे धीरे। कारण शरीर चार्ज होते ही सब कुछ याद आ जाएगा, मेमोरी आएगा, मैंने कितने अनेक जन्मों तक महापाप किए हैं, महापापी हूँ, मुझे भगवान मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुझे माफ़ करो। सारी दुनिया से माफ़ी मांगेगा, अपने जूते चप्पलों से अपने आप पिटेगा, हाँ मैं इतना महापापी, अत्याचारी, पापाचारी, मैंने इतने अत्याचार किए लोगों पर, कितना पापी हूँ। तो सब धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से सब अपने आप को मारेंगे, पिटेंगे। वहाँ उसी टाइम न कोर्ट न कचहरी, क्योंकि जज भी तो ऐसे ही होंगे, तो कौन जज डिमांड देगा। आज भी तो सब देख रहे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे हम किसी को कमेंट नहीं करेंगे, वो भी पिटेंगे लोग, मगर कोई किसी को दुखेंगे देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब एक समान होंगे, सब अपने आप को पीटते होंगे, सब अंदर खून के आंसू रोते होंगे, हमने क्या किया, हमने क्या किया। सब मुक्ति मांगेंगे, सब जब मुक्ति मांगेंगे तब मुक्ति मिलेगा, बिना मुक्ति मांगे मुक्ति नहीं मिलेगा। और जब तक परम शांति के वाइब्रेशन टच नहीं होंगे तब तक वो मुक्ति नहीं मांगेंगे, और अथाह दुख नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति नहीं मांगेंगे। अर्थात दुनिया में जब तक अथाह सुख होगा तो कभी भी भगवान को याद नहीं करेंगे। ये सब लातों के भूत बातों से मानने वाली आत्माएं नहीं है। ये इतनी तमोप्रधान आत्माएं बन गई, वायुमंडल इतना तमोप्रधान बन गया है, अनेकों 198 करोड़ साल से तमोप्रधान वायुमंडल बन गया है, धीरे 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 करके। इसलिए वो वायुमंडल को, सारे के सारे वायुमंडल को चेंज करना पड़ेगा, 200 किलोमीटर तक के वायुमंडल को सील करके बंद करके, फिर बाद में तो सारा मल्टीवर्स चेंज करना है, वो तो धीरे धीरे होता रहेगा। ये आने वाला समय, और ये जो कार्य में जो नंबरवार बेहद के भाग्यशाली आत्मा होगी वो भाग्य बनाएगी। 108 में आना मासी का घर नहीं है, उसके लिए बेहद का त्याग, बेहद का विराग, क्योंकि वो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। 108 वाले, उनको बेहद की कला के विश्व में वेलकम होगा। 108 को थोड़ा कुछ, 1008 को भी थोड़ा कुछ मिलेगा, थोड़ा कुछ, मगर 108 को तो बेहद के विश्व में उसकी वेलकम होगी। वहां की वेलकम देखो, जो बेहद की कला की आत्माएं हैं वो तुम्हारा वेलकम करेगी, क्योंकि तुमने ऑलमाइटी को सहयोग दिया है, विश्व परिवर्तन के कार्य में तुम्हें सहयोग दिया है, विश्व कल्याण के कार्य में तुम्हें सहयोग दिया है। ये सब ऊपर सारा रिकॉर्ड जा रहा है, सारे चित्र निकलेंगे अंत में, सभी के चित्र बेहद की कला के ब्रह्मांड तक जाएंगे, सब प्रत्यक्ष होंगे तो यहाँ नहीं होंगे। 108 1008 दोनों के चित्र बेहद की कला के ब्रह्मांडों तक जाएंगे और उनकी वेलकम होगा यहाँ। मगर बहुत बड़ी पूजा है उनको, यहाँ पूजा कहते हैं ना, आरती उतारते हैं, ये करते हैं,
वहां तो आरती से उतारने से भी खिल मन से वेलकम, आत्मा वेलकम करेगी। बेहद की कला की आत्माएं, बेहद की कला के अनंत को अनंत अनंत बेहद की कला के ब्रह्मांड है, वो सभी तुम्हें वेलकम करेंगे, एक एक मिलने देखने के लिए तरसेंगे तुम्हें। तो बेहद का भाग्य बनाना है तो बेहद के त्यागी, बेहद के वैरागी बनो। सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, वो प्रैक्टिकल में करने वाले हैं, ऐसा नहीं। अभी तो सबको ज्ञानदान महादान करना है, तो ज्ञानदान महादान यूट्यूब से कर रहे हैं। तो यूट्यूब के एडवर्टाइज में जो लोग अपना ज्ञानदान महादान करवा रहे हैं तो भाग्य कमा रहे हैं। अभी भी ज्ञान और योग दोनों वायुमंडल में जा रहा है। वायुमंडल में केवल ज्ञान ही होगा। जितने लोग वायुमंडल में सोचेंगे, उनके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी सोचेगी, देखेगी, और चारों ओर अंतिम समय में ज्ञान 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 ही होगा। एक टाइम ऐसा होगा, ज्ञान 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 और योग, परम शांति। परम शांति के सिवाय कुछ नहीं होगा, और परम शांति परम सुख हो गए। इनके बिना कोई रास्ता नहीं। शांति चाहिए तो परम शांति सोचनी पड़ेगी, आत्मस्वरूप में स्थित होकर। ये होने वाला है तो भाग्य बनाएं। जो भाग्य बनाने वाले हैं वो बना रहे हैं, बनाएंगे। बाकी जिसके भाग्य में नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे, देह और देह के संबंधों को याद करके उसका कचरा अपनी बुद्धि में डालेंगे। कोई कभी थोड़ा सा योग किया, फिर बाद में किसी को याद किया, सारा कचरा आ गया उसका, और तुम्हारी पावर उसमें वेस्ट हो गई। निरंतर योगी करो, एक बाप के अलावा किसी को याद नहीं करनी, तब कर पाओगे। निरंतर योगी, एक बाप के अलावा कुछ नहीं। दाल रोटी मिल जाए तो टू मच में जाना नहीं, अभी समय नहीं है। और केवल योग, ज्ञान और योग दो, ज्ञान जितना होगा इतना योग लगेगा। परम शांति।